जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आई होप कि आप सब गुरु जी की ब्लेसिंग से, उनकी असीम कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। संगत जी, अगर आप फर्स्ट टाइम सत्संग सुन रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने को मिले। और जब भी कोई नया सत्संग चैनल पर पोस्ट किया जाएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनना और सत्संग कहना दोनों से गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का ये मौका बिल्कुल भी ना गंवाएं। और संगत जी, अगर आप अपना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है। आप चाहें तो अपना सत्संग लिख कर या फिर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग है। श्वेता तिवारी आंटी पुणे से हैं और ये इनका शुक्राना सत्संग है। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र बोलेंगे, फिर सत्संग सुनेंगे। तो संगत जी, चलिए आंखें बंद करिए और सच्चे मन से एक बार गुरु जी का मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सुनते हैं श्वेता तिवारी आंटी का सत्संग उन्हीं की ज़ुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं और मेरे बेटे अभी पुणे में आ चुके हैं। कल रात को हम लोग पहुँचे हैं और आपने पग पग पर हमारी इतना हमें आशीर्वाद दिया है, शब्द नहीं है गुरुपा। कल मैं एक अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल ऐसा हुआ था कि एयरक्राफ्ट में वी वर फ्लाइंग बाय दी आकांक्षा एयरलाइंस एंड मॉर्निंग का मैंने गलती से 2:35 की टिकट बुक की थी, विच आई समहाउ व्हेन आई साइन फॉर द एयरपोर्ट लाइक आउट ऑफ कंफ्यूजन। मुझे याद ही नहीं था कि 2:35 की टिकट है, तो दैट टिकट गॉट वेस्ट। मैंने फ्रेश अपनी टिकट्स बुक की तो शाम की टिकट थी। I and my son had a very nice time and he sat with me. We had some great lunch and then हम लोग एयरक्राफ्ट में गए। तो कल मेरा बेटा बहुत वेल बिहेव था, ही वॉज वेरी हैप्पी। और एयरक्राफ्ट में ऐसा हुआ कि देन दे आर कमिंग टू ऑफर फूड एंड बेवरेजेस वॉट एवर दे डू। तो उस वक्त देयर वॉज अ मेल मेंबर, ही वॉज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय who was like offering food and everything to the other people. But since I had not ordered and Abhinav already had in the like outside, मैंने लंच में उसको अच्छे सब कुछ खिला दिया था। तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला था कि हम लोग एयरक्राफ्ट में कुछ भी नहीं लेंगे, यू आर गोइंग टू वेरी वेल बिहेव, सिट नाइसली। सो ही डिड लिसन टू मी, बट ही वांटेड टू हैव सम टी। So then I didn't had change yesterday. I thought I can pay online, but they only take credit card or the debit card. तो मेरे पास वो कार्ड भी नहीं था, तो I was not carrying it by chance. So then he said, no ma'am, don't worry, it's from our side. So he was very happily gave that cup of the tea for my son. ऐसा लगा जैसे गुरुजी सच में आ गए हों। बड़ा वो प्यार से उसने अभिनव से बहुत अच्छे से बिहेव किया। एंड माई सन हैड अ टी. I also shared with him. Not that it's a gesture which matters, and the love and affection we get from others is going to be a great, what should I say, great feeling. तो ये मेरा एक सत्संग है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं पुणे में। अभी हम लोग गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। चैलेंज अभी ये आ रहा है कि मेरे हस्बैंड मुझे मेरे बेटे को फ़िलहाल नहीं आने दे रहे, और वो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, यू टेक हिम बैक टू दिल्ली, पुट हिम इन तमन्ना, पुट हिम देयर, पुट हिम दिस। आई एम फेड अप विद ऑल दैट. I have explained to him that he needs time. He has to be with us for some more time. Let him be. बट मेरे हस्बैंड को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। आई मीन अंकल को, मेरे जो अंकल हैं, इनको कन्विंस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। वो सिर्फ मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। मैं उन पर छोड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल करेक्ट बात पे हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मुझे मेरे बेटे को सपोर्ट करना ही है। आई डोंट हैव एन ऑप्शन, आई डोंट हैव अ चॉइस।
बट इन लोगों के साथ मेरे अंकल और मेरी जो डॉटर है, आई विल कॉल हर आंटी, यस, they both are constantly telling me कि नहीं, you don't need to stay here, go back to Delhi, put him in Tamanna. But they just want to put him into any setup and then I should return back to Pune. With me also he's saying, you don't have any rights, it's okay, marriage के लिए भी ऐसे कह रहे हैं. So I'm not happy. I want him to understand that he has to understand his son and let him be. He has to believe him. Whatever has happened is past has happened. But whatever they are doing with him is not right. So मेरी गुरु जी से यही अरदास है, गुरुपा, ये जो परिवार पे मेरे संकट आया हुआ है इसको आप ही दूर कर सकते हैं मेरे प्यारे गुरुपा. आप मेरे अंकल की बुद्धि सही कर दीजिए. वो इतना ज़्यादा मतलब डिटैच हो चुके हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है मुझसे, मेरे बेटे से. मुझे अच्छा नहीं लगता है गुरुपा. मेरी बेटी भी ऐसी हो गई है कि मुझे वहाँ यूएस में बैठे बैठे वो लेक्चर दे रही है कि नहीं, आप मेरे पापा को डिस्टर्ब मत करो, आप उधर मत जाओ, लेट अस लिव एट दिस दैट. तो ये सब चीज़ें मुझे गुरुपा बहुत कष्ट देती हैं. आप मेरे पिता हैं, आप मेरे फादर हैं गुरुपा. आपको ही सब कुछ ठीक करना है. और मैं आज का सत्संग यहीं पे विराम देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी गुरुपा से यही अरदास है गुरुपा. हाँ, गुरुपा के सारे मैसेजेस ऐसे लगता है कि जो मेरे साथ प्रेजेंटली चल रहा है वही मैसेज आ रहा है. कल से क्या मैसेज आया गुरुपा का कि तुझे तेरे सारे अपनों ने धोखा दे दिया, तो चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ. और उसके बाद गुरुपा का मैसेज आया कि सत्संग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, सत्संग को हमेशा सुनते रहना है. सत्संग सुनने से ही तेरे और तेरे परिवार की रक्षा हो रही है. और ये भी मैसेज आया कि हमेशा उल्टा सीधा सोचती रहती, सत्संग सुन, सत्संग में दिमाग लगा. कल एक और मैसेज आया था कि बाहर वालों से अपनी कोई भी गल्ला नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, तो सिर्फ मेरा सत्संग सुन, सब कुछ मैंने ठीक कर देना है. अभी जस्ट 2 मिनट्स बिफोर मैंने गुरुपा का वो संदेश सुना है कि बेटा तू चिंता नहीं करना है, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, मुझे तेरी बहुत चिंता है, मैंने सब ठीक कर देना है. मेरे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना. गुरुपा, मैं सब कुछ आप पर छोड़ रही हूँ. आप महाशिव हैं, आप हम सबको समझते हैं, हम सबको जानते हैं. आप ये भी जानते हैं कि हमारे जीवन में कौन हमें हार्म कर रहा है. कल एक और मैसेज आया था कि मैं तेरे परिवार के शकुनियों को और एक और जो भी मतलब जो नेगेटिव कैरेक्टर्स थे महाभारत के, उनको मैं देख लूँगा, तुझे अपने कर्म नहीं खराब करने हैं. तो गुरुपा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा बेटा आपका बेटा है, मेरे अंकल, मेरी बेटी, इन सब लोगों की बुद्धि को आप सही कर दीजिए. और गुरुपा, मुझे मेरा वहाँ पे मैं अपने घर जाना चाहती हूँ. ये लोग मुझे आने नहीं दे रहे. आई एम फीलिंग सो बैड गुरुपा. I want to go and stay in my own house. They are giving me mental pressure like this. But I'm just keeping quiet because these 3-4 days I want to settle my son. I want to see if some good setup works for him. Then I will go to my husband. गुरुपा, आप अपनी कृपा बनाए रखिए, सब कुछ अच्छा कर दीजिए गुरुपा. आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. मुझे आप पर दृढ़ विश्वास है. मुझे पता है कि आपका हाथ हमेशा मेरे सर पे है, मेरे बच्चे के सर पे है, आपके बच्चे के सर पे है. और मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड की बुद्धि को भी आप ही सही करेंगे. हाँ, आज मैंने एक सुबह सपना देखा जो मुझे नहीं समझ में आ रहा. आई हैव सीन दैट माई मदर इन लॉ एंड माई सिस्टर इन लॉ आर ट्राइंग टू हार्म मी इन द ड्रीम. वो लोग कुछ कर रहे हैं कि मैं डर के वहाँ से भागी हूँ, और भाग कर मैं कहाँ जाके छुपी हूँ पता नहीं. जैसे कहते हैं गुरुपा सपने में भी कष्ट कटवा देते हैं, बट डेफिनेटली देयर समथिंग पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ ब्लैक मैजिक. ये मुझे पक्की बात अब समझ में आ रही है, क्योंकि परसों भी गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे अपनों ने तेरे काम बंधवाए हुए हैं, तेरे अपने ही तुझे खुश नहीं देख सकते. गुरुपा, मैं आपके चरणों में यही अरदास करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा, कि मेरे जो भी अपने हैं उनकी बुद्धि भी आप सही करिए, उनका भी भला कीजिए, और मेरे जीवन के सारे कष्ट गुरुपा मेरे दूर कर दीजिए. वरना ऐसे जीवन जीना बड़ा मुश्किल है गुरुपा. आई एम इन टू लॉट ऑफ डिप्रेशन. आई वॉन्ट गुरुपा कि आप मेरे बेटे के, उस बेटे को एक सुंदर जीवन दे दीजिए गुरुपा. जो उसके साथ हुआ, जो हो गया, जो मैंने भी गलतियाँ, जो पाप किए, सब माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आगे सब अच्छा हो जाए गुरुपा. अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुपा सदा सहाय. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी.